हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब एक यात्रा पर निकले हैं। उस यात्रा का नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके पहले हम सब ने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 243 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो पिछले क्लास में जो हम सब ने पढ़ा था वह पढ़ा था कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है कि पार्ट होते हैं, उसके सब पार्ट होते हैं। इसके अंतर्गत हमने पंचायती राज 243 243 में पंचायती राज, उसके बाद हम जो नगर होता है, नगर के बारे में पढ़ा था। नगर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 244 से 260 तक। तो इन अनुच्छेदों में हमारे संविधान ने जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और केंद्र राज्य संबंध के बारे में विस्तार से बताया है। यह जो मतलब यह जो अनुच्छेद है 244 से लेकर 260 तक। तो भारत एक बहुत बड़ा विविधता वाला देश है। यहाँ अलग अलग राज्य, जनजातियां, क्षेत्र हैं। इसीलिए संविधान ने उनके प्रशासन और अधिकारों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। तो इन्हीं को आज हम अच्छे से समझेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो पेन कॉपी निकाल कर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ, अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर यह पॉइंट समझ में आ गया तो विजुअल लाइक दे दो। कमेंट में लिख कर बताओ कि टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 244। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने अनुच्छेद 244 दिख रहा है, अनुच्छेद 244। तो यहाँ पे देखिए कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। कही गई है संविधान के अनुसार अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन विशेष प्रावधानों के तहत होता है। संविधान के अनुसार जो है, संविधान के अनुसार अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन विशेष प्रावधान के तहत होता है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए लागू होती है। अगर हम पांचवी अनुसूची देखें तो पांचवी अनुसूची में ये जो चार अनुसूची है, जैसे चार राज्य हैं जो पूर्वोत्तर के, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इनको छोड़कर जितने राज्य हैं उनके प्रशासन के बारे में बात कही गई है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में जैसा कि आप सब जानते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 244 ए, असम में स्वायत्त राज्य की स्थापना और उसका निर्माण। अनुच्छेद 244 ए के तहत असम में स्वायत्त राज्य की स्थापना की गई थी और उसका निर्माण किया गया था। संसद को यह शक्ति है कि असम के भीतर किसी भी क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त राज्य बना सके। इसमें एक विधानमंडल और एक मंत्री परिषद होगी। इस तरीके से अनुच्छेद 244 देखते हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियां। संसद संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर लागू होने वाले कानून बना सकता है। यहाँ पे कहा गया है कि संसद संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। राज्य विधानमंडल अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर लागू होने वाले कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर लागू होने वाले कानून को बना सकती है। इस तरीके से हमने देखा अनुच्छेद 245। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अनुच्छेद 246।
आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 246 क्या कहता है कि विषय सूचियों के आधार पर विधायी शक्तियों का वितरण। विषय सूचियों के आधार पर विधायी विधायी शक्तियों का वितरण का प्रावधान किया गया है। संसद को संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों को अधिकार है, परंतु टकराव होने पर संसद का कानून प्रभावी होगा। कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान है, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि यह सेंटर से रिलेटेड होता है। उसके बाद हो गया राज्य विधानमंडल को, जो राज्य से रिलेटेड होती है। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों, जैसे सेंटर है उसके बाद स्टेट, दोनों कानून बना सकते हैं। अगर टकराव की स्थिति हो रही है तो संसद का कानून जो है कि उसको प्रभावी माना जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 247। संघ की विधायी शक्ति के अधीन अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना। संसद संघ सूची में दिए गए विषयों से जुड़े मामलों के निपटान हेतु अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यह कहा गया है अनुच्छेद 247 में। संघ की विधायी शक्ति के अधीन न्यायालयों की स्थापना संसद संघ सूची में दिए गए विषयों से जुड़े मामलों के निपटारे हेतु मामले के निपटारे हेतु अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अगर पूछा जाए कि अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना संसद कब कर सकती है, तो यहाँ पे संसद विधायी शक्ति के अधीन किसी अन्य न्यायालय की स्थापना कर सकती है, अनुच्छेद 247 के अनुसार। अब देखते हैं अनुच्छेद 248। अवशिष्ट विषयों पर संसद की विशेष शक्ति। कुछ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट विषय हैं। अवशिष्ट विषय जैसे कि जो विषय संघ सूची या राज्य सूची में नहीं आते हैं, उन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद को है। कुछ जो विषय होते हैं, कुछ जो होते हैं अलग होते हैं, जिन पर न तो संघ सूची कानून बना सकती है, न ही राज्य सूची बना सकती है, तो उस पर जो है कि विशेष अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 248 में। इसमें कर लगाने की शक्ति भी सम्मिलित है, यानी संसद कर भी लगा सकता है, यह कहा गया है अनुच्छेद 248 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद की शक्ति। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद की शक्ति। यदि राज्यसभा के 2/3 सदस्य यह ठहराएं कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा के 2/3 सदस्य यह ठहराए कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ऐसा कानून उतनी ही अवधि तक प्रभावी रहेगा जितने समय के लिए राज्यसभा का प्रस्ताव मान्य रहेगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य ठहराए गए कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कानून, तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है संसद, यानी कि केंद्र सरकार। उसके बाद ऐसा कानून उतने समय के लिए मान्य होगा जितने समय के लिए राज्यसभा का प्रस्ताव मान्य होगा। इस तरीके से अनुच्छेद 249 देखा हम सबने। अब देखते हैं अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में संसद की शक्ति। तो आपातकाल की स्थिति जो है कि जब लगती है, तो दोस्तों आप हमें आपातकाल के बारे में कुछ जो जानकारी आपको है उसको बताइएगा कि आपातकाल किस भाग में है, आपातकाल में क्या क्या प्रावधान किया गया है आपातकाल। तो यह रहा अनुच्छेद 251। अनुच्छेद 251। तो इसमें सीधे सीधे अगर हम समझते हैं कि संसद को, जो पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट को अनुच्छेद जो है कि 249 और 250 के तहत राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार मिलता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। यदि राज्य ने उसी विषय पर पहले से ही कानून बना रखा हो, राज्य ने उस विषय पर पहले से ही कानून बना रखा हो और दोनों में टकराव हो जाए, तो संसद का कानून प्रभावी होगा। दोनों में टकराव हो जाए तो संसद का कानून प्रभावी होगा। राज्य का कानून केवल उसी सीमा तक अमान्य होगा जहां तक वह संसद के कानून को टकराता है। जहां तक वह कानून को टकराता है वहां तक उसको अमान्य कर दिया जाएगा। आपातकाल या विशेष स्थिति समाप्त होने के बाद संसद का कानून प्रभावहीन हो जाएगा और राज्य का कानून फिर से लागू हो जाएगा। यही साधारण सी बात कही गई है। और यहाँ पे एक बात और कही गई है
कि राज्य का कानून तभी लागू होगा जब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 252। तो अनुच्छेद 252 आपका कहता है, अनुच्छेद 252 कि दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने अनुरोध किया हो। कुछ राज्य होते जिन्होंने अनुरोध किया हो संसद को कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो यह कानून उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा। यह बात कही गई है अनुच्छेद 252 में। अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है। यानी कि संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है। यह शक्ति राज्य सूची के विषयों पर भी लागू होती है। यह शक्ति राज्य सूची के विषयों पर भी लागू होती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 254। यहाँ पे राज्य और संसद के कानूनों में असंगति होने पर संसद का कानून सर्वोपरि होगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति वाला राज्य कानून मान्य रहेगा, पर संसद चाहे तो उसे निरस्त भी कर सकती है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 254 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 255। अनुच्छेद 255 यदि राष्ट्रपति की अनुशंसा या अनुमति के लिए बिना विधेयक पारित हो जाए तो भी वह अमान्य नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति की अनुशंसा या अनुमति के लिए बिना विधेयक पारित हो जाए तो भी वह अमान्य नहीं होगा। शर्त यह है कि राष्ट्रपति बाद में अपनी स्वीकृति दे दे। शर्त यह है कि राष्ट्रपति बाद में अपनी स्वीकृति दे दे। इस तरीके से अनुच्छेद 255 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 क्या कहता है? राज्य पर दायित्व है कि वे संसद के बनाए गए कानूनों और केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करें। यानी यहाँ की संघ की बाध्यता के बारे में है। राष्ट्रपति इसके पालन हेतु राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यानी राज्य पर दायित्व है कि वे संसद के बनाए गए कानूनों और केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने, यानी राज्य को बाध्यता दी गई है। अनुच्छेद 257 राज्य को अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे भारत की अखंडता, सुरक्षा और संचार व्यवस्था प्रभावित हो। राज्यों को अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिससे भारत की अखंडता प्रभावित हो, सुरक्षा और संचार व्यवस्था प्रभावित हो। केंद्र सरकार आवश्यक होने पर राज्यों को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार जो है आवश्यक होने पर राज्यों को निर्देश दे सकती है। अगला है अनुच्छेद 258। आगे देखते हैं अनुच्छेद 258। 258 तो 258 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार को संघ की कार्यपालिका की कुछ शक्तियां सौंप सकता है। यानी राष्ट्रपति राज्य सरकार को संघ की कार्यपालिका की कुछ शक्तियां जो है कि राज्य को सौंप सकता है। इसके साथ शर्तें और नियम भी तय कर सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 258 में। यानी कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति है, ऐसा अनुच्छेद 258 में कहा गया है। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 258 ए। अनुच्छेद 258 ए तो यहाँ पे संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, यानी कि राज्य अपनी कार्यपालिका की शक्तियां संघ सरकार को सौंप सकती है। यानी राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियां संघ सरकार को सौंप सकती है। बात कही गई अनुच्छेद 258 में। 258 ए। अगला देखते हैं अनुच्छेद 259। यहाँ पे अनुच्छेद 259 में कहा गया यह अनुच्छेद पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से संबंधित था। यह जो अनुच्छेद 259 है यह पूर्वी पाकिस्तान से आए कुछ शरणार्थी थे उनसे संबंधित था। संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया।
अब देखते हैं अनुच्छेद 260। अनुच्छेद 260 यानी भारत सरकार विदेशी क्षेत्रों में समझौते के आधार पर भारतीय कानूनों का प्रशासन कर सकती है। भारत सरकार विदेशी क्षेत्रों में समझौते के आधार पर भारतीय कानूनों का प्रशासन कर सकती है। यहाँ पे यह बात कही गई है अनुच्छेद 260 में। यह बात कही गई है 260 में। तो बच्चों इस तरीके से हम सबने आज देखा 244 से 260 तक। 260 तक। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप समझ रहे हैं, और कमेंट में लिखना मत भूलना कि कौन सा अनुच्छेद आपको सबसे अच्छा लगा। और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में 261 से, उसके आगे के जितने आर्टिकल हैं हम अच्छे से समझेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।